पार्वती कुमारी एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक सादा सी लड़की थी जिसका सपना बड़ा होना था। उसका सपना था कि वह दुनिया के सबसे अनोखा पटाखा बने। वह इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनती और संघर्षी थी। पार्वती के पिता एक सादा सा किरानेदार थे और उनका जीवन गरीबी में गुजरता था। पर उनका प्यार और समर्थन हमेशा पार्वती के साथ था। वे चाहते थे कि उनकी बेटी अपने सपनों को पूरा करे और जीवन में सफल हो। पार्वती का सपना था कि वह दिन के सबसे बड़े पटाखे का निर्माण करेगी। वह चाहती थी कि उसका पटाखा दुनिया में अद्वितीय हो, जैसे कि उसका नाम अनोखा पटाखा हो। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए कई सालों तक मेहनत की और उनके मन में एक अनोखा आदर्श पटाखा बनाने की सोच बढ़ गई। पार्वती गांव के पुराने पटाखे मास्टर से मिलकर अपने पटाखे बनाने का तरीका सीखती रही। वह नए और विशेष तरीकों का अभ्यास करती थी और सुंदर रंगों की खोज करती थी। उसने अपने पटाखे को अनूठा और खास बनाने के लिए कई जगहों से जानकारी इकट्ठा की। एक दिन पार्वती ने अपने सपने के पटाखे का पहला नमूना बनाया। वह एक विशेष प्रकार के कागज का उपयोग करके उसे बनाने में सफल रही थी। पार्वती ने अपने नए पटाखे को अनोखा पटाखा के नाम से जाने जाने वाले बनाया था। अनोखा पटाखा बनाने के बाद पार्वती ने अपने गांव के लोगों के सामने उसे प्रदर्शित किया। लोग बहुत ही प्रशंसा करने लगे और उन्होंने उसे खरीदने का आलम किया। यह एक अनोखा पटाखा है, एक व्यक्ति बोला। हाँ, यह वाकई अद्वितीय है। दूसरा व्यक्ति जोर जोर से हंस पड़ा। पार्वती को इस सफलता का अद्भुत आनंद मिला। अनोखा पटाखा का नाम गांव के सब जगह पहुंच गया और लोग उसके प्रति आकर्षित हो गए। वह न केवल अपने गांव का गर्व बनी, बल्कि पूरे गांव को उत्साहित कर दिया कि वे भी अपने सपनों की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती ने अपने अनोखे पटाखे को न तो बेचा और न ही बर्बाद किया। वह अपने पटाखे के लिए एक विशेष जगह खोज रही थी, जहां उन्हें ये खोज मिल सके। एक दिन उसकी मित्रा रजनी उससे मिली और उससे अपने दिल की बात बताई। वह बताए कि उसका सपना है कि वह एक सुंदर सी मिठाई की दुकान खोले। पार्वती ने रजनी के सपने की प्रशंसा की और उसे उसके सपने की पूर्ति करने के लिए समर्थन किया। वह समझती थी कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्थन की आवश्यकता होती है। पार्वती और रजनी ने एक साथ काम करके अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत की। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़े और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हुए। पार्वती का अनोखा पटाखा और रजनी की मिठाई की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। वे अपने गांव के साथियों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल रहे और अपने सपनों की पूर्ति करने के साथ ही अपने गांव को भी उत्साहित किया। पार्वती के अनोखे पटाखे का उपयोग विभिन्न महोत्सवों और खुशियों में होने लगा। लोग उसे खरीदकर अपने जीवन को और भी रंगीन बनाने लगे। एक बार जब पार्वती वो अनोखा पटका बना रही थी तो एक आदमी जिसका नाम टकल्लू था, वह एक चोर था और वह 2 नंबर का काम करता था। उसने पार्वती को पटाखे बनाते हुए देख लिया और पटाखे बनाने का फॉर्मूला देख लिया। अब वह घर गया और उसने भी पटाखे बनाए और बेचने लगा, परंतु उसे ज्यादा पैसे कमाने की लत लगी हुई थी और वह उसके लिए पटाखों में मिलावट करने लगा, जिसके कारण वे ज्यादा जोर से फटने लगे और ज्यादा धुआं करने लगे। एक बार उसका पटका इतनी जोर से फटा कि टकल्लू चोर की पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। जब वह पुलिस आई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तब पता चला कि टकल्लू पटके वाला अपने पटाखों में मिलावट करता था और उन्हें बेचता था। पुलिस ने टकल्लू को पकड़ा और जेल में डाल दिया। बाद में टकल्लू ने बताया कि उसने ये पटाखे बनाने का फॉर्मूला पार्वती को देखकर सीखा था। पार्वती को जब पता चला तो उसने अपने पटाखे बनाने का काम एक बंद गोडाउन में शुरू किया ताकि उसका फॉर्मूला चोरी न हो सके। को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।